हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th A1 A2। मैं आप लोग को आज अमीर मीनाई की तशरीह बताऊंगी। अमीर मीनाई। हुस्न मुतालिक का अज़ल के दिन से मैं दीवाना था। लामका कहते हैं जिसको, वो मेरा काशाना था। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि इस दुनिया में आमद से क़ब्ल आलिम कुद्दूस हमारा मकान था, और हम इस दुनिया के आगाज़ से ही अपने मुल्क हकीकी के आशिक वलीदा थे। अब है बेताल्लुक क्या हमें इसके तसव्वुर ने किया, जब झुकाया सर गोसियाँ अपना खुलूद खाना था। अब अमीर कह रहे हैं कि महबूब की तस्वीर ने हमें दुनिया से ऐसा बेताल्लुक किया कि तन्हाई के इस घर में सिवाय महबूब के और कुछ नज़र नहीं आता। बाग आलम में तमाशाबाज गफलत हुआ, देखना आँखों का कानों के लिए अफसाना था। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि दुनिया के नज़ारों की हकीकत इस अफसाने की मानिंद है, जिसे देख कर सुनने रहने को जी चाहता है। लेकिन बाग आलम का ये तमाशा हमारे लिए बाअज़ गफलत है। इसके चक्कर में उलझकर हम मंजिल मकसूद को भुला बैठे हैं। अब है इस कदर इसके तसव्वुर ने मिटाया है मुझे, शुबा होता है कि हस्ती में कभी था या ना था। अब शायर कह रहा है कि मैंने अल्लाह की याद में और इसके ताल्लुक़ में अपने आप को मिटा दिया, गर्क कर दिया। लेकिन कभी कभी मुझे अपने वजूद पर भी शुबा होने लगता है। फिर आज़मा देखा इसे 100 बार हमने, ए अमीर, आसना से आसना, बेगाना से बेगाना था। अब अमीर कह रहे हैं महबूब को हमने सैकड़ों बार आज़मा कर देखा, कभी तो वो आशना नज़र आता था और कभी वो बेगाना। अब आपकी दूसरी गज़ल है, तीर खाने की होश है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है आशिक को माशूक के जुल्म और सितम सहने के लिए ना सिर्फ बहादुरी की बल्कि कुव्वत बर्दाश्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि आशिक में माशूक के जुल्म और सितम आशिक के लिए दिलो खराशी का सबब होते हैं। अब वो किन को कनी सेवा अशाक नहीं है, जो आशिक दिल माशूक में घर पैदा कर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है अमीर कह रहे हैं कि पहाड़ खोदना आशिकों का तरीका नहीं है, मगर तुझे सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है तो माशूक के दिल में घर पैदा कर। रंग चाहे अगर इस बाग में आज़ादी का है, निकहते गुल की तरह शौक सफ़र पैदा कर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि तू इस दुनिया की आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, तू फूल की खुशबू की तरह सफ़र का अज़्म कर। अब है क़तराए अश्क बने गौहर गोश जाना, आबरू इतनी तो इसे दीदा तर पैदा कर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि रोने से क्या फ़ायदा, तू इतनी आबरू पैदा कर कि महबूब तेरे आंसुओं को मोतियों की तरह कानों की बालियों में पिरोए। अब आपका दूसरा शेर है,
आखिरत में अमल नेक ही काम आएंगे। पेश है तुझको सफ़र, ज़ादे सफ़र पैदा कर। अब यहाँ पर अमीर कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत अगर कोई चीज़ इंसान के काम आएगी तो वो इसके नेक अमाल हैं। इसलिए हर इंसान को फ़िक्र आखिरत करनी चाहिए ताकि इसकी आबदी ज़िंदगी कामयाब और कामरान हो सके। अब आपकी तीसरी गज़ल है, मैं पिए क्या कि कुछ फ़िज़ा ही नहीं, साकिया बाग में घटा ही नहीं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मोहब्बत के इजहार का ये कोई वक्त और माहौल नहीं है, क्योंकि बाग में मेरा महबूब मौजूद नहीं है। इस वक्त महज इसकी याद से मेरा अलकाब करती है। अब खिज़्र क्या जाने मर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। अब शायर कह रहा है, जिस शख्स ने कभी मोहब्बत की ना की हो वो इसकी लुत्फ़ अंदोज़ियों से क्यों कर वाकिफ़ हो सकता है। हाँ, इसकी लज्जत को वही पा सकता है जो बहर इश्क में गर्क हो चुका हो। किस तरह जाए इनकी महफिल में जिनके दिल में हमारी जा नहीं। अब शायर यहाँ पे कह रहा है कि हम महबूब की मजलिस में किस मुंह से जाएं। अफसोस तो ये है कि इसके दिल में हमारे लिए ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। अब है, क्या सुनेंगे वो खल की फरियाद, कहते हैं जो कोई खुदा ही नहीं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुदा की मखलूक की फरियाद सुने। ये तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, क्योंकि वो कायनात का खालिक और मालिक है। अब मीर मिनाई की आखिरी शेर, मरने वालों से कहते हैं वो अमीर, क्या तुम्हारी कभी फ़िज़ा ही नहीं। अब आखिरी शेर में बता रहा है शायर कि माशूक अपने आशिक से कहता है कि तुम इजहार आशिक से कभी बाज भी आओगे, काश तुम आशिक के जज्बे को फरामोश करके हमसे रूबरू होते। तो बच्चों, ये मीर मिनाई की गज़ल मैंने आपको पूरी तफसील समझा दी है, तो इसे आप लोग हो सके तो इसकी सवानें यार ढूंढ के कर लीजिएगा। और मीर मिनाई की तशरीह हमने बताई है, इसे आप कॉपी पर कर लीजिएगा।